थे हमारे जो है एंटोनियम्स के लिए जो प्रैक्टिस सेट्स हैं उनकी। और प्रैक्टिस सेट नंबर 7 पे हम लोग पहुंच चुके हैं और 6 प्रैक्टिस सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सर यहाँ पे टोटल कितने हैं? तो 15 हैं। 15 के बाद आपका एक वीडियो एक मैराथन के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको पूरा 150 क्वेश्चन, 150 के 150 एमसीक्यूज एक वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे दोनों चैनल्स के ऊपर। ये वीडियोस सिर्फ शिक्षा और अध्ययन के ऊपर आपको मिलते हैं, और जो कंबाइंड वीडियो है वो आपको दोनों चैनल्स में मिल जाता है। वो आपको फेसबुक पेज पे भी मिल जाता है, क्योंकि फेसबुक पेज ने ब्लैक बुक को 90 दिनों के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। अब शायद वो पेज कोई बंद करवा दे तो दिक्कत हो सकती है। पहले ही वहाँ पे 847 हैं कि 45 हैं, वही फॉलोवर्स हैं बस, उसके बाद बढ़ नहीं रहे, तो ये गलत हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की बात करोगे तो वही सेम कहानी है, जो 3, 4, 5, 6, 7 तक यही कहानी है। एंटोनियम्स बताना है गिवन वर्ड का, ठीक है। वर्ड दे रखा है, उसके बाद हम लोगों ने अपनी तरफ से चीज़ें ऐड कर रखी हैं, फिर हम लोगों ने क्या किया, उसको एक तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करी है। तो विवासियस अपना पहला वर्ड देखने को मिलता है। एडजेक्टिव ये होता है जीवंत या फिर उत्साही, जोशीला। जोशीला भी इसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है, वो भी किया जा सकता है। फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी या फिर लाइवली, जिंदा दिल, ये भी कहा जा सकता है। जिंदा दिल, जिंदा दिल इंसान, जिंदा दिली जिसके अंदर होती है, ठीक है, ठीक, एडजेक्टिव के रूप में। शी इज नोन फॉर हर विवासियस पर्सनैलिटी दैट लाइट्स अप द रूम, है ना। वो अपनी जो है विवासियस पर्सनैलिटी के लिए जानी जाती है, जिससे उसके कमरे को देख के भी पता चलता है एक तरीके से। तो नर्वस का मतलब आप जानते हैं, नर्वस क्या होता है, एक तरीके से जो घबराया हुआ होता है, घबराया राया हुआ, ठीक है, घबराया हुआ नर्वस होता है। वियरी क्या होता है? वियरी का मतलब आपको देखने को एक तरीके से मिलता है थका हुआ कह लो, या ऊर्जाहीन कह लो। ऊर्जाहीन जिसमें शक्ति, इतनी ताकत नहीं बची। अवेक, अवेक मतलब एक तरीके से जागृत आप बोल सकते हो, जागा हुआ, जागृत एक तरीके से। सेपरेटेड क्या होता है? सेपरेटेड भी एक तरीके से उत्साही व्यक्ति को हम लोग बोल सकते हैं, तो इसको आप सिनोनिम बोल सकते हो, ठीक है। ये भी सिनोनिम की कैटेगरी में आ सकता है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। वेरी आपका सही आंसर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड है परसुएड, वर्ब है परसुएडेड। परसुएडेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब मनाना या फिर किसी को राजी करना। टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग, है ना, किसी को किसी काम के लिए मनाना या राजी करना आप बोल सकते हो। ही परसुएडेड हिज फ्रेंड टू जॉइन द जिम, ओके। डिस्करेज, डिस्करेज का मतलब होता है किसी को आप निरुत्साहित करते हैं या हतो उत्साहित करते हैं। हतो उत्साहित, हतो उत्साहित करना, क्योंकि वर्ब के रूप में देख रहे हैं ना अपना मेन वर्ड। इंड्यूस, इंड्यूस का मतलब क्या देखने को मिलता है? उत्प्रेरित करना, उत्प्रेरित करना, ठीक है। अच्छा, प्रोम्प्ट का मतलब क्या होता है? प्रोम्प्ट, प्रोम्प्टेड, प्रोम्प्टेड होता है, इसका मतलब होता है प्रेरित करना। उसके बाद स्वे, स्वेड, स्वेड होता है, इसका मतलब होता है प्रभावित करना। क्या होता है? प्रभावित करना, ठीक है। आंसर क्या दे सकते हैं सर हम लोग? देखो इसका मतलब होता है मनाना। एक जो है प्रेरित करना भी आंसर नहीं हो सकता, स्वेइंग भी आपका आंसर एक तरीके से नहीं हो सकता, इंड्यूस उत्प्रेरित करना ये भी नहीं हो सकता, डिस्करेज हो सकता है। एक हम किसी को ये कहें कि नहीं चल यार जिम करना शुरू कर, है ना, ये काम करना शुरू कर, पढ़ाई करना शुरू कर। एक हम कहें नहीं यार पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, हम लोगों को जॉब नहीं मिली, तो आप लोग क्या करोगे पढ़ाई करके? तो एक ऐसा बोले हम लोग। ऐसा नहीं है कि मुझे जॉब नहीं मिली तो आपको भी नहीं मिले, ये थिंकिंग अलग चीज़ है, ठीक है। ये इस थिंकिंग के बेस पे हमें नहीं चलना चाहिए, ठीक है। इंस्पायर करने की कोशिश करनी चाहिए बच्चों को, बिकॉज आपके पास वो एक्सपीरियंस है, आप अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे शेयर कर सकते हो बच्चों के साथ, ओके। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, स्पोर्ट्स के में हो सकता है, एजुकेशन के में हो सकता है। वही तो अभी जो टीचर्स हमारे हैं हमारे पास, चलो ठीक है, बहुत सारे टीचर्स जॉब छोड़ के पढ़ा रहे हैं स्पेशल, उन्होंने उस इंडस्ट्री को उस लेवल पे पहुंचा दिया। लेकिन बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं जिनको बेचारों को जॉब नहीं मिल पाई, लेकिन उनको अपने सब्जेक्ट का तो था ज्ञान, है ना, ये चीज़। इसीलिए उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया या अपनी अकेडमीज वगैरह एक तरीके से स्टार्ट की, ओके। ये चीज़ देखी जा सकती है, बताई जा सकती है। नेक्स्ट वर्ड इज आपका है ईस्टर ईयर। ईस्टर ईयर नाउन है, बीता हुआ समय को हम बोलते हैं। द पास्ट, स्पेशली जो रिसेंट पास्ट होता है उसको बोलते हैं। द मूवी इज ए ट्रिब्यूट टू द स्टार्स ऑफ ईस्टर ईयर।
एनल्स का मतलब क्या होता है? एनल्स का मतलब इतिहास होता है, हिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, एंटीक्विटी, एंटीक्विटी देखो बड़ा अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी अच्छे तरीके से पूछा जा सकता है। इसका मतलब प्राचीनता आप बोल सकते हो, प्राचीनता कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते हुए हैं। इसके सिनोनिम के रूप में मैं इसको गिन सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे फ्यूचर है, फ्यूचर जो है इसका सही एंटोनिम होगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा, भविष्य की बात कर रहे हैं। योर भी कहीं ना कहीं इनसे ही रिलेटेड होता है, योर, ठीक है। पुराने समय को डिनोट करने के लिए ये यूज किया जाता है, योर। एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़ना, ठीक है। बाकी सब मुझे पढ़ाना नहीं है, डिवीजन, परसेंट, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सर मेरे को इसका पीडीएफ चाहिए, तो भैया स्किल IQ एजुकेशन नाम का टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अभी नहीं मिलेगा बट मिल जाएगा। अभी के लिए मेरे को आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा, आपका नेम लिख के मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं यहाँ तक जहाँ तक पढ़ा रखा है वहाँ तक आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वॉल्यूमेंट्री एडजेक्टिव वर्ड है, स्वैच्छिक, अपनी मर्जी से, डन बाय चॉइस नॉट फोर्स्ड, किसी को फोर्स नहीं किया जाता इसके अंदर जब वॉल्यूमेंट्री काम किया जाता है, ओके। सी डिड वॉल्यूमेंट्री वर्क एट द शेल्टर, ठीक है। विश्ड, विश्ड मतलब इच्छा, एक तरीके से विश्ड मतलब इच्छा, इच्छा की बात यहाँ पे एक तरीके से जब की जाती है, चाहा गया बोल लो, चाहा गया, विश्ड, विश्ड, विश्ड। अच्छा, ऑप्शनल मतलब ऐच्छिक ही बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, ऐच्छिक ही बोल सकते हो, बाय चॉइस बोल सकते हो, ऑप्शनल, ठीक है। सिनोनिम के रूप में आप इसको गिन सकते हो। नेसेसरी, जरूरी, नेसेसरी क्या से कह सकते हो, जरूरी कह सकते हो आप लोग। आवश्यक भी बोल सकते हो, आवश्यक, ठीक है, ओके। परमानेंट मतलब स्थाई बोल सकते हो आप लोग, स्थाई, है ना। तो आंसर आपका नेसेसरी एक तरीके से हो जाता है, ठीक है। नेसेसरी आपका सही आंसर हो जाता है। पैगन, मूर्ति पूजक, जो मूर्ति की पूजा करता है, मूर्ति की पूजा अर्चना करता है, गैर ईसाई व्यक्ति को भी बोलते हैं। इसको ज्यादा याद मत रखना, इसको रखना मूर्ति पूजक को। ए पर्सन होल्डिंग रिलीजियस बिलीफ्स, जो रिलीजियस बिलीफ रखता है अदर देन मेन रिलीजियस, ओके, दूसरे अपने धर्म को ज्यादा मतलब प्रेफरेंस देता है। एंशियंट पैगन्स वर्शिप्ड नेचर, जो पहले के समय पे जो पैगन्स थे वो क्या करते थे, नेचर की पूजा करते थे। इनफिडेल, नास्तिक, नास्तिक होता है कि आस्तिक होता है, नास्तिक होता है। इनफिडेल, इन आ गया ना, फिडेल मतलब विश्वसनीय, इन मतलब नास्तिक बोलो इसको, फिर भी आस्तिक याद आ रहा है। नास्तिक जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, ये होता है धार्मिक, ठीक है। प्रोफेन का मतलब क्या देखने को मिलता है आपको, प्रोफेन का मतलब आपको देखने को मिलता है एक तरीके से आप बोल सकते हो, क्या कहूँ मैं इसको, प्रोफेन विश्वसनीय, एक तरीके से आप लोग विश्वसनीयता के रूप में देख सकते हो, नहीं विश्वसनीयता के रूप में नहीं, अपवित्र, सॉरी अपवित्र, ठीक है। प्रोफेन विश्वसनीयता नहीं होती इसमें, अपवित्रता होती। क्रिश्चियन, ईसाई से संबंधित है, तो आप इसका रिलीजियस एंटोनिम के रूप में दे सकते हो, ठीक है। क्या दिया जा सकता है, रिलीजियस एक तरीके से इसका एंटोनिम दिया जा सकता है। मूर्ति पूजक रिलीजियस कैसे हो सकता है, मूर्ति पूजक रिलीजियस सिनोनिम हो जाएगा ना, ये तो हमारा सिनोनिम हो जाएगा। मूर्ति पूजक रिलीजियस नहीं हो सकता, सिनोनिम हो जाएगा ये तो। इनफिडेल हो सकता है इसका आंसर, एक तो क्रिश्चियन, नहीं क्रिश्चियन मत कहना, प्रोफेन अपवित्र, इन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए इसका। इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताओ, मुझे इसका इनफिडेल लग रहा है, ठीक है, ओके। पैगन मतलब मूर्ति पूजक हो गया ना, मूर्ति पूजक तो रिलीजियस ही हो गया ना, फिर धार्मिक ही हो गया ना। ए पर्सन होल्डिंग रिलीजियस बिलीफ्स अदर देन मेन रिलीजियस। भाई आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में हेल्प करो इस क्वेश्चन के लिए, आई नीड हेल्प, योर हेल्प एक्चुअली। नेक्स्ट है ट्रेचरस, बड़ा अच्छा वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड आपको देखने को मिलता है ट्रेचरस, विश्वासघाती या खतरनाक बोल सकते हैं। अनट्रस्टवर्दी, जिसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हम लोग, डेंजरस बहुत ज़्यादा खतरनाक। द पाथ वॉज ट्रेचरस आफ्टर द स्टॉर्म, जो पाथ है वो बहुत ज़्यादा ट्रेचरस हो गया था स्टॉर्म के बाद। विजार्ड मतलब जादूगर होता है, फेथफुल मतलब जिसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। यस, आंसर आपका ये सही है, ये आपका एंटोनिम होगा, प्रॉपर एंटोनिम होगा। अनरिलायबल, जिसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। स्लिपरी, जिसमें हम फिसल रहे हैं। ओके डन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कन्फेशन, हमने कोई गलती कर दी, वो बात हम लोगों ने मान ली, स्वीकारोक्ति, ठीक है। कन्फेशन,
SION एंडिंग वर्ड है तो नाउन है। एडमिशन ऑफ गिल्ट और ट्रुथ, है ना, जब हमारे अंदर संचार होता है किसका, सच्चाई का और ग्लानि का, ठीक है, कि हमने यार ये गलती कर दी। हमें बहुत बार ऐसा एहसास होता है कि हम लोगों ने गलती की है, एक्चुअली हम लोग को अंदर से लगता है कि हम लोगों ने गलती जरूर की है। अग्री मतलब सहमति, टेलिंग मतलब बताना एक तरीके से, है ना, डिनाइल इनकार करना, इनकार करना, ठीक है, या इनकार बोल सकते हो अकेला, आंसर यही बोलोगे आप लोग एंटोनियम के रूप में। एसर्शन का मतलब आपको दावा देखने को मिलता है, तो दावा का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है, तो आपके ये दोनों आंसर नहीं है, तो आपका डिनाइल इनकार करना आपका सही आंसर यहाँ पे रहेगा या होगा। बेनिफिशिएंट एडजेक्टिव वर्ड है, उदार, इसका मतलब होता है वेरी जेनरस, है ना, जो बहुत ज़्यादा दयाशील, दयावान व्यक्ति जो है होता है, इसके अंदर बहुत दया होती है बेनिफिशिएंट के अंदर, बेनिफिशिएंट पर्सन के अंदर। was beneficent, the donor was beneficent in his contributions, okay। bountiful क्या होता है, bountiful आपको देखने को मिलता है प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। मैग्नीमोनियस, मैग्नीमोनियस एडजेक्टिव वर्ड ही होता है, मैग्नीमोनियस का मतलब भी सेम वही होता है, उदार या दयावान बोल सकते हो इसको, ठीक है, उदार या फिर दयावान, आप इसको सिनोनिम की कैटेगरी में रखना। प्रोडिगल, प्रोडिगल का मतलब आपको अपव्ययी देखने को मिलता है, अपव्ययी, पैसे खराब करने वाला होता है क्या, बता देना मुझको। पार्सिमोनियस, पर्सिमोनियस आपको देखने को मिलता है भैया, पर्सिमोनियस एक तरीके से एक व्यक्ति होता है जो बहुत ज़्यादा कंजूस होता है, कंजूस, ठीक है। तो आंसर हम लोग क्या कह सकते हैं सर, आंसर आप लोगों का ये उदार होता है, ये तो उदार ही हो गया, ठीक है, ओके। अच्छा, ये प्रचुर मात्रा का मतलब नहीं है, प्रोडिगल अपव्ययी होता है। पर्सिमोनियस, पर्सिमोनियस आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है स्विफ्ट, स्विफ्ट जो है आपका क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब तेज होता है, फास्ट या फिर क्विक इसको एक तरीके से कहा जा सकता है। द चीता इज ए स्विफ्ट एनिमल, रैपिड मतलब तेज होता है, ठीक है, इसको सिनोनिम रख सकते हैं हम लोग। क्विक भी एक तरीके से तेज ही होता है। स्लो इसका आंसर हो जाएगा। सीलो, सीलो क्या होता है, सीलो का मतलब आपको देखने को मिलता है जो हम अनाज रखने की टंकी नहीं होती, अनाज भंडार करने की टंकी, अनाज भंडारण टंकी, ठीक है, या अनाज जिसमें हम सेव करके रखते हैं पूरे वर्ष भर के लिए, उसको हम एक तरीके से सीलो एक तरीके से बोलते हैं। ओके, सही है, ठीक है जी भैया। अच्छा, इसके साथ ही आपका जो है ये 7th जो अपना प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट हो जाता है। आधे से ऊपर हम लोग टप चुके हैं, टप मतलब क्रॉस कर चुके हैं, एक पार्ट आगे जा चुके हैं, क्योंकि 15 है, उसमें से आपके 7 हो चुके हैं, 8 हो रहते हैं, ओ 8 और 7 15 होते हैं, नहीं आधे से एक कम रहता है एक्चुअली, ठीक है। तो टोटल आपके 15 पार्ट्स हैं, उसमें से आपके 7 हो चुके हैं, अभी 8 और बाकी हैं, फिर आपका 150 का कंबाइंड आपको मैराथन एमसीक्यूज जो है वीडियो मिल जाएगा दोनों चैनल्स पे, शिक्षा और अध्ययन पे भी मिल जाएगा आपको, और स्किल आईक्यू पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बीच में इसलिए नहीं बोलता मैं क्योंकि डिस्टर्ब होते हैं, उससे एक सिस्टम बना रहता है उससे, ठीक है। जब मैं इसको कंबाइन करूँगा वीडियो को तो वो बीच में आएगा, दिक्कत हो जाएगी, तो वो नहीं करना चाहता मैं, ठीक है, आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। शेयर करना है चैनल को, ठीक है, और रिक्वेस्ट है कि आप शिक्षा और अध्ययन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बिकॉज आई एम स्टिल वेटिंग फॉर फर्स्ट के यानी कि 1000 सब्सक्राइबर्स, फर्स्ट 1K सब्सक्रिप्शंस की वेट कर रहा हूँ मैं, उसके अभी तक वेट कर रहा हूँ भैया। इतना ज़बरदस्त कंटेंट या इस तरीके का आपका प्रेजेंटेशन देखकर भी आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो भाई मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशंस के रूप में बता सकते हो कि सर आप इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं, जिससे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको अपने चैनल पे देखने को मिल जाएगा या मिल सकता है, तो यू कैन ट्राई दिस, ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। और 100 से ऊपर व्यूज़ भी लेके आया करो, 100 के आसपास ही व्यूज़ आप लोग रख रहे हो, तो धीरे धीरे इसको भी हम लोग मोनेटाइज करवाने की तरफ जा सकते हैं अपने चैनल को, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद, जय हिंद।